जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो माँ को सवा महीने के लिए इधर से उधर जाने को मना किया जाता है। काफ़ी लोगों को घर पे आने के लिए मना किया जाता है। किसी किसी को परहेज भी होते हैं कि किसी के बच्चा पैदा होने पे, किसी की 13वीं में, किसी की मृत्यु पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये क्यों होते हैं और किस तरह के होते हैं और इस कहानी में इन बातों का क्या मतलब है, ये मैं बताऊंगा आपको। थोड़ा वेट करो यार, 5-7 मिनट वेट करो, आगे चल के पता चलेगा। मनोज और नानू की ये कहानी है। मनोज नानू के पिताजी हैं और जो मनोज और नानू के साथ हुआ, ये मैं तो कहूँगा किसी बाप किसी बेटे के साथ ना हो। क्योंकि जिस बाप ने अपनी पत्नी को खो दिया, जिस बेटे ने अपनी माँ को पैदा होते ही खो दिया, उसके बाद वो बेटा भी उसके पास से मानो चला ही जाए तो उसके पास रहेगा ही क्या। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो तीसरी शक्तियाँ होती हैं ना, ये उस पर जल्दी हावी होती हैं, उसको जल्दी अपना शिकार बनाती है जिसके मन में डर होता है, जिसके मन में ये भय होता है कि हाँ अब तो ये बुरी शक्ति मेरे को जकड़ लेगी, पकड़ लेगी, मेरी खेल ख़त्म कर देगी। तो दोस्तों, आप तो मुझे पता है डरते ही नहीं हो। आप तो कहते हो कि हमें भूत दिखाओ, कैसा होता है भूत, हम देखना चाहते हैं, ये है और वो है वगैरह वगैरह। जिस दिन सामने आएगा ना, हमारा भाई तुम्हारी कहानी सुनाएगा। टेंशन मत लो, बढ़िया कहानी बनेगी, बढ़िया। जब फट के हाथ में आ जाती है तो मज़ा ही अलग आ जाता है भाई। बढ़िया कहानी सुनाऊंगा तुम्हारी भी, टेंशन मत लो। जिस दिन दिखेगा भूत, मैं अपनी कहानियों पे मोहर लगाने को नहीं बैठा हूँ कि मेरी कहानी सच्ची है, मेरी सुनो, मैं सच बोलता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। भाई मुझे जो आदमी, जो व्यक्ति, जो मेरा चाहने वाला है, मुझे कहानी पहुँचाता है बिना मिर्च मसाले लगाए, मैं उसे आपके सामने सर्व करता हूँ। आप खाते हैं, कुछ लोगों को खाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है। कुछ हैं यूट्यूब पर जो बड़ी उम्र के होते हुए भी बेअकल की बातें करते हैं, खाओ खाए हुए भूत प्रेतों की इतनी जानकारी रखते हैं कि भैया वो तो इतने बड़े तांत्रिक है, इतने बड़े बाबा हैं, इतने बड़े विद्वान हैं कि भूत प्रेत तो उनके उंगलियों के इशारों पर नाचते हैं। भैया हमारे तो समझ से बाहर है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा इंट्रो। नमस्कार, जय भोलेनाथ, मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानी आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ स्टोरीज मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और भी काफ़ी लोग भेजते हैं, जो मैं अपनी आवाज़ में नरेट करके आप सभी लोगों तक पहुँचा देता हूँ। दोस्तों, आपको कैसी लगती है ये स्टोरीज मुझे बता सकते हैं, मुझे जता सकते हैं। दोस्तों, अच्छी लगती है तो यार सब्सक्राइब कर लेना। चलो बढ़ते हैं कहानी की ओर। मनोज के घर में अब खुशियाँ आने वाली थी। खुशियाँ चारों तरफ बिखरी पड़ी थी, पूरे परिवार में खुशियाँ बिखरी पड़ी थी। क्योंकि मनोज का जो वाइफ थी वो काफ़ी सालों बाद प्रेग्नेंट हुई थी। बच्चा ही काफ़ी सालों बाद प्लान किया था। ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम थी या फिर कोई परेशानी थी, दिक्कत थी। अपना बैकअप बना के बच्चा प्लान करना चाहते थे। बच्चे को प्लान किया, लेकिन जो ज्योति थी, जो मनोज की वाइफ ज्योति है, ये काफ़ी कमज़ोर थी, हमेशा से ही कमज़ोर थी। इसको प्रेगनेंसी के समय काफ़ी ताकत की गोलियां भी दी, सब कुछ दिया। लेकिन जब ज्योति नानू को जन्म दे रही थी, उस समय पे किसी कारणवश ज्योति अपने बच्चे को तो बचा लेती है, लेकिन खुद अपने बच्चे के लिए सैक्रिफाइस हो जाती है। ये बात मनोज सहन नहीं कर पाता, बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। घर वालों का ये कहना था कि ये बच्चा नहीं है, ये शैतान है, ये हैवान का रूप है। लेकिन मनोज अपने बच्चे से बहुत प्यार किया करता था, बहुत लगाव था उसे। अब मनोज को ये पता था
कि मुझे अपने बच्चे को माँ का प्यार भी मुझे ही देना होगा और पिता का प्यार तो मुझे देना ही है। मनोज ने अपने बच्चे की परवरिश धीरे धीरे करना शुरू करी, लेकिन आपको पता है ना कि कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिसमें अगर बच्चा पैदा हो तो वो थोड़ा सा शैतान के रूप में होता है। शायद नानू की किस्मत यही थी। इसी तरह से 1.25 महीने से पहले ही लोग बच्चे के पास आने लगे, उससे मिलने लगे। क्यों, जो ज्योति थी वो तो अब नहीं रही थी, उसका ख्याल रखने के लिए कोई आता, उसका 2-4 दिन ख्याल रखता, वापस चले जाता। रिश्तेदारी ने इस तरह से साथ दिया, लेकिन नानू जो था वो धीरे 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 अपने नेगेटिविटीज अपने पास एब्जॉर्ब करते रहा, अपने पास खींचते रहा। मैं बच्चा तो यार बच्चा ही होता है, मैं क्या कहूँ, कुछ हो जाती है गड़बड़, कुछ हो जाती है ऐसी बात जिसकी वजह से हो जाता है ऐसा। लेकिन नानू की इसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसे तो ये पता ही नहीं था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर ये सब चल क्या रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे नानू बड़ा हुआ वैसे वैसे मनोज को भी ये बात समझ आने लगी कि नानू जो है वो कोई आम बच्चा नहीं है, क्योंकि नानू को भूत प्रेत, काला जादू, आत्मा, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था। और नानू हमेशा ये बात कहता था कि पापा, मम्मी मुझसे रोज़ रात को बात करती है, मम्मी मुझे दिखाई देती है, यहाँ देती है, वहाँ देती है। अभी और वो 3 साल का भी ठीक से नहीं हुआ था, उसको इतनी जानकारी हो चुकी थी कि मेरी मम्मी गुजरने के बाद प्रेत बन चुकी है, एक आत्मा बन चुकी है और वो मुझे दिखाई देती है। नानू कई बार अपनी मम्मी के पास सोया हुआ भी मिला है, जैसे कि मनोज अपने साथ सुलाता, उठकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाता था, जहाँ पर उसकी माँ, वो और मनोज साथ में सोने वाले थे। मनोज ने माँ का प्यार तो देने की कोशिश की नानू को, लेकिन माँ का जो असली प्यार है, जो असली ममता है, वो शायद ज्योति ने खुद ही उसे दी है। 1.25 महीने तक बच्चे के पास इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि बच्चे का जो खुशबू होती है ना, एक पैदाइश खुशबू होती है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे प्रेत आत्माएं, प्रेत रिलेटेड बाधाएं काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है, काफ़ी जल्दी अपनी तरफ खींचने लगती हैं इन सब चीज़ों को। तो दोस्तों यही था कहानी का एंड। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों आपको मैं एक और बात बता दूं, बहुत जल्द इस चैनल पर एक बहुत भयानक, मैं कहूँगा वेब सीरीज़ एपिसोड या फिर कुछ भी कह लो, एक सीरीज शुरू होने वाली है। प्रेतों को देखना अपनी आँखों से या फिर कैमरे से या फिर किसी भी चीज़ से उसे देखना। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पार्ट भी, और एक करण पे साजने की भी सीरीज़ आएगी। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, मैं अगर किसी को गाली भी बकूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप भी बक सकते हो, क्योंकि भाईचारे में इतना तो चलता ही है। नमस्कार, जय भोलेनाथ, धन्यवाद वीडियो एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।